क्रिया में। सबसे पहले ग्रीवा संचालन करेंगे। ब्रीथ इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ एक्सहेल करते हुए चिन आगे की तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इनहेल बैक साइड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम एक उंगली यहाँ रखेंगे आईब्रो के ऊपर, 2 आँखों पर और एक यहाँ गाल पे, और हम अपने कानों सांस जब भर लेंगे उसके बाद कानों को बंद कर लेंगे। कान का जो ये वाला हिस्सा होता है इस पे प्रेशर देंगे, ये वाला इसको दबाएंगे। इसको जब तेज गति से करेंगे तो गलत भी हो सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करेंगे। इससे क्या फायदे होते हैं? इससे हमारे जो किडनी में स्टोन वगैरह होते हैं वो अपने आप गलने लगते हैं धीरे धीरे। हमारी जो किडनी डैमेज होती है उसमें भी बहुत फायदा होता है। और मतलब पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं इस कपालभाति से उसमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। हम एक उंगली यहाँ रखेंगे आईब्रो के ऊपर, 2 आँखों पर और एक यहाँ गाल पे, और हम अपने कानों सांस जब भर लेंगे उसके बाद कानों को बंद कर लेंगे। कान का जो ये वाला हिस्सा होता है इस पे प्रेशर देंगे, ये वाला इसको दबाएंगे। इसको जब तेज गति से करेंगे तो गलत भी हो सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करेंगे। इससे क्या फायदे होते हैं? इससे हमारे जो किडनी में स्टोन वगैरह होते हैं वो अपने आप गलने लगते हैं धीरे धीरे। हमारी जो किडनी डैमेज होती है उसमें भी बहुत फायदा होता है। और मतलब पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं इस कपालभाति से उसमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो शरीर का संचालन करती हूँ। आज मैं आत्मा अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए अपने उस पिता परमात्मा को अपने बीच आवाहन करती हूँ। इतने वर्ष और आदरणीय माधुरी बहन, आदरणीय दिव्या दीदी और हमारी उपस्थित दीदियों के द्वारा हमें आज जो ब्रह्मा कुमारी से जोड़ा गया है, हम सभी जो परिवार बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि 2014 में ये मुहिम शुरू की गई कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, लेकिन हमारे बाबा द्वारा हमें 1930 से योग सिखाया जा रहा है। हमें चाहे वो सुबह जो एक समय होता है जिस वक्त योग का अर्थ क्या है, खुद को जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अर्थ है अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट रखना।
हमारी बॉडी तब फिट रहेगी जब हमारी आत्मा फिट होगी, और उसको आत्मा को फिट करने का जरिया, आत्मा को फिट करने का जो काम है, आत्मा को फिट रखने का जो अर्थ है, हमें बाबा 1930 से सिखा रहे हैं। आज हमें 95 वर्ष हो रहा है अपने योग को मनाते हुए, और हर दिन मनाते हैं, केवल साल में एक बार नहीं कि 21 जून को हम जागरूक होकर योगा दिवस मना रहे हैं, हम साल में हर दिन मनाते हैं। दीदी द्वारा हमें सुबह 3 बजे जग के खुद को योग यानी कि ऊपर बाबा से कैसे जोड़ना है, प्रभु से कैसे जोड़ना है खुद की आत्मा को। हमारे मरणोपरांत दूसरे लोग कहते हैं इनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हमारी आत्मा को कैसे शांत करना है और शांत करना जरूरी है, वो हमें बाबा ने सिखाया है शुरू से। आत्मा अपना असली आकार जब जीना है, यह तो आत्मा की आराधना है। न केवल तन की यह साधना है, यह तो आत्मा की आराधना है। श्वासों में छिपा जीवन का सार, हर पल योग से हो साक्षात्कार। नरेंद्र मोदी जी ने दिया जो संदेश, 21 जून बना एक विशेष। नरेंद्र मोदी जी ने दिया जो संदेश, 21 जून बना एक विशेष। दुनिया ने अपनाया योग महान, भारत का ये अनुपम वरदान, भारत का ये अनुपम वरदान। हम सब उन चीजों को धारणाओं में ले आए तो हमसे ही इस विश्व का परिवर्तन संभव है। बचपन में हम सब ने पोयम पढ़ी थी, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो वो तभी होगा जब हम प्रारंभ करेंगे। तो दीदी ने अपने उस संदेश में हम सबको अवश्य ये पाठ पढ़ाया। अगर इन पंक्तियों को हम स्मरण में रखेंगे, कुछ काम सच में करेंगे, तो हमारे द्वारा ही विश्व में सबसे ये कहना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसका श्रेय कुल माधवी बहन जी ने। 25 साल पहले से माधवी बहन जी ने हमें माउंट आबू में जो देश विदेश की होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस है, हर साल वहाँ जाने का अवसर मिलता है और विशेष अतिथि बनाया जाता हूँ। दीदियों पूजनी दादियों के द्वारा सम्मान किया जाता। आज पूजनी बाबा और दादियों के आशीर्वाद से मुझे इतना सब कुछ मिल गया है कि आज मैं भगवान से सिर्फ यही कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए।